亲事。 मेरा नाम अब्दुल्ला खान है। मैं ताल्लुक गिलगित से ही रखता हूँ। मेरा गांव धनियोर। मैं अकेला तन्हाई में अखरोट के दरख्त के नीचे था। उस वक़्त बमई चारपाई के साथ मुझे जब उठाया गया तो शायद मैंने चीखा है। तो उस वक़्त मैं 48 घंटे तक मैं बेहोश रहा। हमारे पड़ोसी में एक बूढ़ा था जो मेरा यही फील्ड का था। तो उसने कहा ये बच्चा इसी तरीके से है, इसी को इसी खिदमत की वजह से ये ठीक हो जाएगा। अगर यही खिदमत नहीं करेंगे ये दुनिया से रहलत पाएगा। तो सुबह मेरे वालिदैन ने 7 दिन मुझे डोल बजा के खिदमत किया। 15 साल उम्र। मेरी उम्र 15 साल थी। उस वक्त मेरे ऊपर ये कैफियत आ गई। मुझे मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास लेकर गए तो उन्होंने मुझे हर किस्म की दवाइयाँ दी, मगर वो दवाइयाँ फायदेमंद साबित नहीं हुई और मेरा हाजमा और मैदा खराब हो गया। बहुत बुरा हाल था। सिर्फ पागल खाने में दाखिल होना बाकी रह गया था। फिर मेरे घर वाले एक दयाल या शामन के पास मुझे ले गए। उसने मुझे चेक करके ये इंकशाफ किया कि मैं दयाल या शामन हूँ और मेरा इलाज ऐसे ही हो सकता है। उन्होंने फिर मेरा इलाज शुरू किया और दयाल बनाने का जो एक अमल है जिसे छत्ती टोकी कहा जाता है वो किया। इस तरह मैं सही हो गई और अब मुझे दयाल या शामिन बने हुए 10 साल हो गए हैं। बस शुरू में कोई लड़कियों का कोई झमगट्टा सा मेरी तरफ आया तो मैं डर के मारे रोने लगा। इसके बाद से मुझे खौफ सा रहता था। अक्सर बेहोश हो जाता था और घर से भाग जाता था। फिर जब मेरी रस्म हुई जिसे छत्ती टोकी कहा जाता है तो इसके बाद से मेरे हाथ में तावीज है। जब मेरा दयाल या शामिन बनने का होता है तो तावीज उतार कर दयाल बन जाता हूँ, वरना पहने रहता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर चामान हैं, खास मखसूस लोग हैं। मसलन अभी बी को एक नाम है वो। कहीं न कहीं से मुझे ये भी पता चला है कि गिलगित की तरफ राकापोशी सिलसिले के करीब वाक़े नगर गांव में जो राजा खानदान है उसमें कुछ लोग हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वहीं करीब में कुछ शामन आबाद हैं और शायद बीको जिसका जिक्र याह्या शाह साहब ने किया वो भी कहीं करीब में है। पहले ये काफी तादाद में पाए जाते थे, तो अब ये लोगों ने अपना पेशे भी तब्दील किया। अगर कोई है भी तो वो जाहिर नहीं करता, क्योंकि इसको सोशली भी कुछ लोग जो हैं जिस तरह प्रैक्टिस करते थे, अलबत्ता उनका ये है कि उनकी मदद लोग लेते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। अच्छा, कहते हैं क्या इनको लैंग्वेज में यहाँ की? यहाँ पे 2 डायलेक्ट्स बोली जाती हैं, एक शिना बोली जाती है और दूसरी ब्रूशेस की। शिना लैंग्वेज में दायल कहते हैं और ब्रूशेस की में पिटन। जो रहते हैं उनका जो गाँव में चक्रोट, यहाँ से कोई 4 किलोमीटर है। जपरोड में एक शमान हुआ करता था, खिमीटो, बहुत ही फेमस था इस खित्ते के अंदर, आपने नाम सुना होगा। तो उसने जब लोहा ईजाद इस रीजन में हुआ था तो लोग कुल्हाड़ी और ये दूसरी तीसरी चीज़ों के लिए लोहा उनके पास दस्तियाब नहीं था। कम्युनिकेशन के रोड्स तो छोड़ो, रोड्स नहीं थे। तो उस वक़्त उसने प्रेडिक्शन की थी आने वाले वक्तों में लोहे का घोड़ा चलेगा। तो उसका मतलब ये गाड़ियों का था। उस वक़्त कोई गाड़ी लोगों को इस खित्ते के अंदर किसी ने भी नहीं देखा था गाड़ी। ये उसकी प्रेडिक्शन थी, बाद में पूरी हो गई।
खमीटो के बारे में हमने सब से ही कोई ना कोई बात सुनी और शायद खमीटो का पोता होने की वजह से बीकू की हैसियत यहाँ के शामन्स में पीर की सी है। बीमारियां नहीं, जिनकी औलाद नहीं होती या किसी डर खौफ से परेशान या बीमार रहते हैं तो मैं उनका इलाज करता हूँ। इसके अलावा जादू सहर किसी के ऊपर हो तो उनका भी इलाज करता हूँ। वो ऐसे ठूंस। शामन सारी दुनिया में ही अपने प्रोडक्शंस की वजह से मशहूर हैं। शामन जो है नेक्स्ट दुनिया में जो हालात पैदा होते हैं उन पर बात करता है। मसलन चंगेज खान के दौर में वो शामान होता था उसके साथ और शामान के पेशगोई के ऊपर वो काम करता था। बेनजीर की शहादत से पहले मुझे पता चल गया था कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। वो सड़क नहीं हुंजा का जो गिर गया उससे तकरीबन 1 माह पहले मुझे बताया था उन्होंने जो आगे हुंजा में गिरने वाला है। किसी भी किस्म की पेशन गोइयां करने के लिए इन्हें ट्रांस में जाना होता है और ट्रांस में जाने के लिए सारी दुनिया में मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में इस अमल के लिए जूनिपर लीव्स यानी स्नोबर के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर उसे चुली या चील के नाम से जाना जाता है। शैमन जो होता है वो किसी न किसी मीडियम की मदद से एक ट्रांस के अंदर जाता है, चाहे वो ड्रम्स के जरिए हो, चाहे वो हेलुसिनेशन ड्रग्स के जरिए हो। जब वो उस रियलिटी के अंदर, अपनी रियलिटी के अंदर वो जाता है तो उसको ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि वो रियलिटी के अंदर है या वो फैंटेसाइज कर रहा है। मगर फॉर अ शैमन उसकी ये बिलीफ है कि वो उसके लिए ये सारा कुछ एक रियल और रियलिटी है और उससे वो स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर रहा है एंड उससे वो सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। परियों से ये मतलब कालिमात चल रहा था, वो मुझसे ये कह रही थी कि आप ऐसी जगह पे क्यों कर रहे हो जहाँ पे उससे किसी लोगों का नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि लोग इधर से आते जाते गुजरते हैं ना। तो बंद जगह पे क्यों नहीं किया या मतलब सेफ जगह पे क्यों नहीं किया, इससे किसी का नुकसान। वो कह रहे कि आप क्योंकि मेहमान थे, आप लोगों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है, अलबत्ता मेरे बारे में कह रहे हैं कि आपको मुझे कोई नुकसान का कोई खतरा है। अली अनवर खान अपने बारे में होने वाली पेशन गोइयों से अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो आपको तो अब इन्होंने परेशानी में डाल दिया, तो क्या अब आपको अपने घर पे शामिल बुला के तालीम निकलवाने पड़ेगा? कभी कभी वक्त से पहले मुस्तकबिल के बारे में जानना परेशानी का बाइस हो जाता है। हम मौजूद हैं अब बगरोट वैली में शामन अब्दुल्ला और नफीस साहब के साथ सनोबर और चुली के सही पत्तों की तलाश में। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो वहाँ जो 2 दरख्त नजर आ रहे हैं इनमें से वो दोनों इनके कारामत हैं, वो इन दोनों इनके काम के हैं। तो एक का नाम है सूजी चिली, दूसरी जो दूध चिली है। 7 किस्में हैं। एक जो इनके कारामत की जो यूनिपर्स हैं वो जो पाक साफ जगह में होती है उस एरिया का जो दरख्त है उस पर जो है इनकी परियां जो है बहुत जल्द असर करती हैं। ऊपर जो हमें जरूरत पड़ेगी वही चील मैं आपको दिखा रहा हूँ और उधर से हम लेके अपने साथ आएंगे नीचे। 15 साल के बाद आज मैं चील के तरफ आ रहा हूँ। 15 साल के बाद आज मैं दुआ खा रहा हूँ। क्यों 15 साल से आपने नहीं किया? उसमें बहुत बड़ी तकलीफ होती है ना ये जब दुआ ले रहे हैं। इलाज का जो तरीक़ाकार है परियों से जो सीखते हैं वो तो लोगों को ये डिलीवर करते हैं, इलाज तो करते हैं, लेकिन उस कैफियत में जाने के लिए स्पेशली उनको उस जूनिपर का धुआं लेना पड़ता है। तो वो बहुत कम लेते हैं लोग, जिनकी सेहत सही नहीं होती वो नहीं करते हैं। इलाज जो है वो नॉर्मल हालत में होती है और ये प्रिडिक्शन करने के लिए, खूज लगाने के लिए इनको उस कैफियत में जाना ज़रूरी होता है। ये डुडोरी हो गई, ये दूध चिली हो गई, ये सूजी चिली हो गई।
اور کتنی ہے؟ اور مزید 4 قسم اور ہے، لیکن گگل ہوتی ہے، دوسرا ترگل ہوتی ہے، تیسرا ہوتی ہے جو اسی طریقے سے وہ بہت سارے ہیں، لیکن اہمیت ان دونوں کی زیادہ ہے، اور یہ دوا کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو ہم علاج کرتے ہیں اپنا لہسن سے، کالی مرچ سے، اور اسی طریقے سے بیماروں کا علاج میں کرتے آیا ہوں، یہ میرا 30 سال جا رہا ہے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم سے تم غریب الحکم تھے؟ بس مڑا آواز نشائی آدھے آنے بالک سے ہوں اسیں بالک سے ایڈریس دا تین فون نمبر دا۔ اچھا اولاد و مسائل نا بیمار کو دیکھ کے علاج کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر چیک کرتا ہے اسی طریقے سے ہم چیک کرتے ہیں۔ چیک کرنے کے بعد اگر ہمارے ہاتھ سے ان کا علاج ہونا ہے تو ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے علاج ہوگا، اگر ہمارے ہاتھ سے نہیں ہونا ہے تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے ساتھ آپ رجوع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اشفینی بشفائک و دوانی بدوائک و عافنی من بلائک فإنی عبدک و ابن عبدک۔ آپ اللہ کے کلام سے بھی کرتے ہیں؟ جب تک اللہ کا کلام اس میں ہم شفیع نہیں لائیں گے تو آگے بڑھنے کے لیے ہمارے گنجائشات بہت کم ہیں۔ لیکن باقی کوئی شامن جو ہے وہ اللہ کا کلام استعمال نہیں کرتا۔ اس کے اوپر جو پریاں حاوی ہے وہ مسلم پریاں ہیں، مسلم پریاں۔ تو پریاں مطلب جن؟ نہیں، پری الگ ہوتی ہے، جن الگ ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، جن اور پری الگ الگ ہے؟ کس جن اور پری الگ الگ ہیں، بالکل وہ الگ الگ ہے۔ پاکستان کے شامنز کی باتوں میں صرف پریوں کا ذکر ہے اور کہیں کسی جانور کا تذکرہ نہیں ہوا، جبکہ دنیا کے کئی ممالک میں شامنز آج بھی جانوروں کو مقدس مانتے ہیں اور انہیں کو پیشن گوئیاں کرنے کا ذریعہ مانتے ہیں۔ زیادہ تر جو شیمنز ہیں وہ اینیملز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں اس سے ایوالو ہوئے ہیں اور یہ ہمارے فور فادرز ہیں۔ ہمارے کلچر میں بچوں کو جو فوک ٹیلز اور سٹوری سناتے ہیں اس میں الف لیلا کی کہانی ہو جائے، چاہے اس میں جو بھی سٹوری ہو جائے، وہ ریلیٹڈ ٹو فیریز ہیں، کیونکہ فیریز ایک پازیٹیو ایسپیکٹ دیکھا جاتا ہے اس پارٹ آف دا کلچر میں، تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں کے جتنے بھی شیمنز ہیں وہ اس کو ایز اے پازیٹیو رکھتے ہوئے جو ہے فیری ٹیلز کی طرف زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو دوسری ریجنز میں ہیں جو اینیملز کو یا اینیملزم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔